देखो, तो आज हमको पढ़ना है हिंदी का वर्णिका जो बुक है तुम्हारा क्लास 10 का वर्णिका बुक भाग 2 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 भाग पहले पढ़ चुके थे, जिसमें था दही वाली मगम्मा। वो तो पूरा कंप्लीट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 देहाती विश्वास। चैप्टर नंबर 2 क्या है? देहाती विश्वास, जो कि उड़िया भाषा, उड़ीसा का था तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। बस थोड़ा सा लेखक परिचय है। लेखक परिचय क्या है? लेखक का नाम क्या है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। देहाती विश्वास के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता है। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ है? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। और इसको जो है यहाँ क्या है? उड़िया, जो तुम्हारा कहानी लिखा गया था सात कोड़ी होता द्वारा देहाती विश्वास, ये लिखा गया तो उड़िया भाषा में। तो उड़ीसा भाषा उड़िया कहता है, उड़ीसा भाषा को उड़िया कहते हैं। तो वो भाषा हमको समझ में आएगा नहीं, तो हम पढ़ किस में रहे? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में रूपांतरित कौन किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, जो कि हमारे बुक में दिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा है देहाती विश्वास। इस चैप्टर का नाम देहाती विश्वास क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम बतलाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखो इस कहानी बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन है। इसमें एक इसका जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी एक औरत है जो कि एक गरीब महिला बोल सकते हो, पूरा गरीब मिडिल में नहीं, गरीब पूरा बोल सकते हो, पूरा कर्ज से डूबी हुई थी। जिनके पास देखो एक चीज बोल गए हम देखने के लिए, एक चीज और यहाँ लिख देते थे कि लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। लिख लो यहाँ पे, लक्ष्मी के पास 1 बीघा 1 बीघा जमीन था। जमीन था। ठीक है, तो आगे देखो, लक्ष्मी का जो पति था उनका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। वो कहाँ रहते थे? तो कोलकाता में रहते थे। कहाँ रहते थे? कोलकाता में रहते थे, वहीं नौकरी करते थे। नौकरी नहीं, बड़े काम करते, मजदूरी करते थे। जमीन क्या है? ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो क्या नाम था? लक्ष्मण भाई नाम था। किसका? लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। वो कहाँ काम का मजदूरी करते थे? तो कोलकाता में रहते थे। इनको 4 बेटा बेटी था। जो बड़ा लड़का था उनका नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। बड़ा लड़का नाम क्या था? अच्युत। 2 बेटी थी, 2 बेटी था, और एक छोटा लड़का था जिसका नाम दिया गया नहीं है। 1 वर्ष का था, 1 वर्ष का था, गोद में था। ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि लक्ष्मी को कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। बोला नहीं? ठीक है, लक्ष्मी कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। बड़े लड़का नाम क्या था? अच्युत। छोटे लड़का का नाम दिया गया नहीं है। 2 बेटी था, 2 बेटा था। बड़ा लड़का का नाम दिया गया है अच्युत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहानी में बहुत ही बस शांति सुनना है। इसमें लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। सब बस एक बार कहानी सुन लोगे ना, दिमाग में पूरा तरीका से बैठ जाएगा। तुमको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहीं याद करना नहीं पड़ेगा, बस एक कहानी को सुनना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये कहानी जो है ना दिल दहला देने वाली बात है। दिल दहला देगा, जब कहानी सुनोगे दिल दहला जाएगा कि हाँ ऐसे कैसे हो गया। ऐसे एक गरीब औरत के साथ उनके गोद में उसका बच्चा मर जाता है, उसके हाथ से छूट। ठीक है, ये शुरू होता है कहाँ से? यहाँ देखो शुरू क्या हुआ, जब ये इसका लक्ष्मी का, जब लक्ष्मी शादी करके आती है, लक्ष्मी जो है जो लक्ष्मण से शादी करके गाँव में आती है, तो कुछ दिनों के बाद उनके ससुर का मृत्यु हो जाता है। उनके ससुर का मृत्यु हो जाता है। तो कैसे मृत्यु हो जाता है? ये ससुर थे वो हीराकुंड बांध बना रहे थे। कहाँ पे? हीराकुंड बांध पे काम कर रहे थे। हीराकुंड बांध पे काम कर रहे थे, तो वहां पे काम करते वक्त पत्थर में दब जाने का इनके ससुर का निधन हो गया, उनका मृत्यु हो गया। जो ये हीराकुंड जो बांध बना रहा था वो बनवा रहे थे। क्यों बना रहे थे? तो भुवनेश्वर शहर को बनाने के लिए। पता होगा उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया। उसमें कौन बनाए थे? तो महाराजा चयती केसरी ने इस बांध को बनवा रहा था। तो उसी वक्त इनका ससुर काम कर रहे थे और पत्थर में दबने के कारण उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो उनका जब मृत्यु हो गया, लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा क्या था? 1 बीघा जमीन था, जो कि
गांव में ही थी, तो गांव में इसमें जो फसल लगाते थे फसल एक बार भी नहीं होता था। फसल लगाती थी, फसल थोड़ा सा हुआ मर गया। क्यों मरा? वहाँ के जैसे बिहार में है ना दिक्कत, उसी तरह उड़ीसा में भी बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। तो वहाँ तो क्या होता था, एक बार क्या होता था, लक्ष्मी जब उसके हस्बैंड बाहर काम कर रहे थे कोलकाता में, तो उनका बड़ा लड़का और दोनों, ये लक्ष्मी और उनका बड़ा लड़का अच्युत, दोनों मिलके काम करता था। तो अपने खेत में लगाया था ये धान का बीज, जिसको बोलते हैं ना हम लोग मोड़ी, क्या बोलते हैं मोड़ी। धान को जो बिचरा होता है, जो धान को बुनते हैं, जो छोटा सा अंकुरित निकल जाता है, उसको बोलते हैं बिचरा, तो बोलते हैं बिचरा। हम लोग गाँव में उसको बोलते हैं मोड़ी। जब मोड़ी लगाते हैं तो मोड़ी जब लग जाता है ना तो सूखा पड़ जाता है। क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। तो सूखा कर उसका मोड़ी सब कुछ पूरा जल जाता है, पूरी तरह से जलता है, वो कर्ज से और डूब जाती है। उसके बाद तूफान आ जाती है। तूफान में उसका जो है ना ये घर, ये छप्पर था, छप्पर उड़ जाता है, छप्पर खत्म, उसका घर उड़ गया। कहीं से कर्ज उर्ज लेकर के, दूसरे पैसा वैसा लेकर के एक घर बनाती है फूस का, बांस का और फूस का वो घर बनाती है। उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बोलो, धान लगाए थे, वर्षा अगर होता उसका धान हो जाता, उसका आर्थिक स्थिति खराब ठीक होता, लेकिन बरसात शुरू हो गया। अब वर्षा होते रह गया। अब वर्षा इतना हुआ कि आ गया बाढ़ का नौबत। यहाँ गया बाढ़ का नौबत, बाढ़ आने वाली थी, बाढ़ आने पे आ गया। तो भाई क्या हो जाएगा? तो ये बांध जो था ना, ये इसका जो घर था लक्ष्मी का, वो देवी नदी, कहाँ पे? देवी नदी के पास ही था। लक्ष्मी का घर जो था वो देवी नदी के पास ही था, तो बांध के नीचे था। तो जब ये अपने आंगन था ना, ये आंगन बरंडा उसको बोलते हैं, जब बरंडा पाती थी इसका ये बांध दिखता था, ये बांध सब बांध देता था। अगर ये छत पे चढ़ जाएगी तो दलई बांध का पानी दिखने लगता था। बोलो कितना नजदीक में था, मतलब कि नदी किनारे ही था, नदी के किनारे ही था, मतलब किसका घर, लक्ष्मी का घर था, ठीक है। बाढ़ आती है और 1 महीने तक लगातार बारिश चलते रहती है, 1 महीने तक बारिश होते रहती है। बोलो क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगा। तो जिस प्रकार बिहार में हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहती है ना, बोले जहाँ बाढ़ आती है कितना निकलता है, उसी तरह ये हर साल हर वर्ष। अब वो लड़का लगभग 10 साल लगभग उम्र दिया गया ना, लगभग 10 साल हो गया होगा, तब तो माँ के साथ काम करते थे खेत में लगभग। बोलो 10 साल से हमेशा दुख में ही है। जब से शादी करके आई है तो उसका सब पहले ससुर पड़ गया, 1 बीघा जमीन है, उसमें लगाती है फसल, लेकिन फसल होता ही नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है। तो लक्ष्मी है जो लक्ष्मण काम करता था, वो पैसा जब घर भेजा था उससे उसका गुजारा होता नहीं था, घर का गुजारा नहीं होता था। तो लक्ष्मी है जो दूसरे के यहाँ, किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ, जो है ना तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। झाड़ू पोछा होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन मंजना, वही काम करती थी अपने बच्चों को पालने के लिए। वो लोग कितना दुख में हो रहा था। उसका पति बाहर है, 1 बीघा जमीन है, कुछ में नहीं होता, दूसरी जगह झाड़ू पोछा करके गुजारा अपना करती है, ठीक है। तो बाढ़ की नौबत आ गई, बाढ़ आने वाली थी। तो गांव में था एक पढ़ाकू लड़का, जो पढ़ा लिखा लड़का था उसी को बोलते हैं पढ़ाकू लड़का। ये जो है इस हीराकुंड बांध के बारे में, दली बांध में बहुत सारा काम वगैरह किया था कि किसी भी समस्या से निपटारा कैसे किया जाता है। तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का था। तो इसने एक संगठन तैयार किया, इसने कुछ लोगों के साथ लेकर एक संगठन तैयार किया, जिसका नाम दिया स्वयं सेवा संगठन। मतलब कि स्वयं की इच्छा से, तुमको कोई बोलेगा नहीं, स्वयं की इच्छा से तुम आओ और इस पे तुम इसका संगठन करो और गांव को बचाना है तो तुम इसको हेल्प करो। क्या करना क्या है? बांध देखो, जब बांध आएगा, जब बाढ़ आती है तो पानी में लहरें जब मारती, पूरा लहर मारती है तो बांध हिल जाता है, कहीं टूट जाता है। तो ये स्वयं सेवा संगठन में जितना लड़का रहेगा, जितना लोग रहेंगे, सब क्या करेंगे? बांध को मरम्मत करेंगे, जहाँ टूट गया है वहाँ पे गिट्टी वगैरह दे करके उसको रोकेगा, उसको थामेगा। और इसको बाढ़ को तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए रोकेगा ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक में कुछ लोग ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं, उसको रोक रहे थे, ठीक है। तो सरपंच साहब जो गाँव में रहते हैं ना, गाँव में सरपंच साहब, उन्होंने कहा था अच्युत को नहीं, इसको गुंडगी को, कि अगर बांध टूटने वाली रहेगी तो मुझे आकर खबर देना, अगर बांध टूटने वाली रहेगी या बाढ़ आने वाली रहेगी तो मुझे आकर के खबर देना, मुझे बताना। तो गुंडगी चला गया, ठीक है। तो वो काम करते हैं कि लक्ष्मी जो थी अपना बड़ा बेटा अच्युत को इस संगठन में भेज दिया।
बोला कि जा तुम भी उनका सहायता करो, तुम भी उसका हेल्प करो, तुम भी काम करो वहाँ पे, इसको भेज दिया। तो अच्युत गुणनिधि बेरा और गाँव में बहुत सारे लड़के कहाँ चले गए, बांध पे, कौन सा, इस बांध पे काम कर रहे थे, बांध पे काम कर रहे थे, लेकिन पानी थमने का नाम नहीं ले, पानी बारिश हो ही रही, 1 महीना से बारिश हो रही है। तो क्या हुआ, ये जो बांध था, बांध के ऊपर से पानी आना शुरू हो गया, ऊपर आना शुरू किया। अब लोगों ने समझ लिया कि अब पानी रुकेगी नहीं, अब बांध टूट जाएगी, अब बांध टूट जाएगी। तो गुणनिधि गाँव आता है, इसको सरपंच साहब बोल लेते हैं कि अगर टूटने वाले रहेंगे तो मुझे आके खबर देना। तो गुणनिधि आता है और सरपंच साहब बोलता है कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, ये बांध के ऊपर से पानी गांव में घुस रहा है। तो सरपंच साहब बोले कि जाओ पूरे गांव में जाके सबको खबर कर दो कि अपना अपना कुछ सामान लेकर के ऊंचे स्थान पे चले जाए। ऊंचे स्थान कहा जाना था, चंडेश्वरी माँ, कहा था, भूल गए थे यहाँ पे, चंडेश्वरी माँ था, चंडेश्वरी माँ भगवान था, चंडेश्वरी माँ मंदिर था, ठीक है, माँ मंदिर के पास जाएगी। और वहीं पे एक स्कूल था, वहीं पे क्या था, एक स्कूल था। तो कुछ गांव के सारे लोग कहाँ चले गए, चंडेश्वरी माँ के पास जहाँ मंदिर थी और स्कूल के पास चले गए। लगभग 200 व्यक्ति, कितना, 200 व्यक्ति इस स्कूल में ठहरे हुए थे, उसके रूम में इस स्कूल में ठहरे हुए थे। कुछ यहाँ पे थे, पानी फिर भी थमने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं, पानी बारिशा हो ही रही है, पूरा हो ही रही है, ठीक है। तो लक्ष्मी है जो, जब इसको पता चला कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन फिर भी ये घर से निकली नहीं। अब क्यों निकली, इसका एक बेटा कहाँ काम कर रहा था, यहाँ बांध पे। जब बांध पे काम कर रहा था तो लक्ष्मी लगा कि मेरा बेटा जब आएगा तो हम इसको साथ में लेके जाएंगे, साथ में लेते। तो अच्युत जब माँ ने इसका वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, तो अच्युत, उसकी माँ को लगा कि मेरा बेटा अच्युत जो है वो बांध पर से चिकर के बोलता है, माँ, क्या बोलता है, माँ सुनो ना माँ, ऐसे बोला। तो लक्ष्मी को लगा कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मेरा बेटा जो है मुझे पुकार रहा है। तो ये क्या करती लक्ष्मी, गाय को, भैंस को और बकरी को खूटा में बांधा हुआ था, उसको खोल दिया। तो बाढ़ आती तो कोई भी जानवर भाग जाएगा, तो उसको खोल के रखोगे तब ना, ऐसे नहीं बंधा रहेगा फिर भाग नहीं पाएगा। उसको खोल दिया और अपनी दोनों बेटी को और अपने बेटे को गोद में ले लिया और दोनों बेटी को बोला कि चलो स्कूल के पास ऊंचे स्थान पे दौड़ो, ठीक है। और लक्ष्मी है जो अपने सिर पे या अपने साथ कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़ा वगैरह ले लिया। तो सर पे क्या रख लिया, सामान, सर पे रख लिया सामान। और अपने छोटा लड़का को जो 1 साल का था उसको गोद में लेके जाने लगा। और दोनों बेटी बोला चलो दौड़ो, जल्दी दौड़ो। लेकिन किसका बेटा, बोलो, ये अच्युत कहाँ है, अरे अच्युत वो कहाँ था, बांध भी था, अभी तक आया नहीं था। और करते करते बांध टूट गई। लक्ष्मी को घर से निकलते तब तक बांध टूट गई और गांव में बाढ़ आ गई। 10 कदम चला तो लक्ष्मी के ठौना भर पानी आ गया। और 10 कदम आगे चला, उसके कमर तक पानी आ गया। तो लक्ष्मी बोली अपनी दोनों बेटी को दौड़ के भागो, तो दौड़ के लड़की थी, दौड़ के भाग गई। और ये जो थी लक्ष्मी, वो तो महिला थी, साड़ी पहनी हुई थी और सर पे क्या है, बोझ है, हाथ में बच्चा है, दौड़ पाएगी नहीं। तो फिर भी दौड़ते यहाँ तक पानी गया। बोलो कितना भयानक बाढ़ गया, तुरंत 10 कदम चला इतना पानी आ गया, और 10 कदम चला इतना पानी आ गया। तो जो सामान था, सामान को फेंक दिया, उसको फेंक दिया। अपने बेटे को ऐसे हाथ पे खड़ा कर लिया, ऐसे हाथ पे खड़ा करके जाने लगा। और चलते चलते उसका पैर फिसल गया, लक्ष्मी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। लक्ष्मी का पैर फिसल गई और वो क्या हो गई, लक्ष्मी का जो था वो पैर फिसल गया और वो गिर गई। फिर भी लेकिन कहाँ तक पहुँच गई, बरगद के पेड़, जो चंडेश्वरी माँ थी वहां तक लगभग पहुँच गई थी। गांव में था तो वहां तक लगभग पहुँच गई। तो बरगद कौन सा, बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया और अपने साड़ी पहनी थी, साड़ी को खोल दिया। अंदर तो कपड़ा पहनी हुई थी, अंदर पर महिला थी, कपड़ा पहनी हुई थी, साड़ी खोल दिया और अपने शरीर को इस पेड़ से, जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ में अपने आप को बांध लिया, अपने बेटे को हाथ में गोदी में ले लिया। अब वर्षा हो ही रही, फिर भी वर्षा होने का नाम नहीं ले, वर्षा हो ही रही, रुकने का नाम नहीं ले, वर्षा हो ही रही थी। अब वर्षा होते होते क्या हुआ, बेहोश हो गई। कौन,
लक्ष्मी 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 बेहोश हो गई। अब वो लक्ष्मी बेहोश हो गई, बोलो उसकी गोद में बच्चा रहेगा? टूट गया। उसके हाथ से बच्चा छूट गया, उसके हाथ से बच्चा छूट गया, उसे पता भी नहीं चला, लक्ष्मी को पता भी नहीं चला उसके गोद से बच्चा छूट गया। ठीक है, और पूरे दिन पूरे रात बेहोश रही, 24 घंटा वो बेहोश रही। जब दूसरे दिन जब पूरा मतलब कि आ गया था, बाढ़ आ गया था, तो दूसरे दिन धूप आया, दूसरे दिन धूप आया। सगर देखने लगा। एक चीज हम भूल गए, गांव में 200 व्यक्ति थे, ये गांव बोलते हैं, ये स्कूल में 200 व्यक्ति ठहरे हुए थे, और इस स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था, स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था। बोले अंदर में जो 200 व्यक्ति थे वो जीवित रहा होगा? नहीं जीवित नहीं रहा। जब इसका होश है तो सगर देखा, उसका दिमाग काम करना बंद किया। सगर देखा लहास से लेकिन तैर रहा, पानी पूरा लहास तैर रहा, इधर भैंस का बच्चा जा रहा है, इधर जानवर जा, सगर लेकिन तैर रहा एकदम से, सब मर गया है। जो गांव में थे व्यक्ति लोग थे, आधा गांव पूरा समाप्त हो गया बाढ़ में डूब जाने के कारण। इधर बच्चा भसिया रहा, उधर बच्चा, सब मर के। ये जब जगी, एक तो वो देखिए, दूसरा इसका ध्यान कहाँ चल गया, उसके गोद में उसका बच्चा नहीं था, उसका जो छोटा बेटा था उसके गोद में उसका बेटा नहीं था। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, तो देखा कि पेड़ के टहनी पे एक जानवर का बच्चा जो कि मर गया था, तो पानी से फूल गया था, तो मरने के बाद पानी से फूल जाता है, पानी से फूल गया था और इस बरगद के पेड़ में ही लटका हुआ था, जो टहनी था उसमें लटका हुआ था। तो लक्ष्मी झट से उसको ऐसे खींचती है और अपने छाती का दूध पिलाना शुरू कर देती है, अपनी छाती दूध पिलाना शुरू करती है। यहाँ तक है तुम्हारा कहानी, जो तुम्हारे पढ़ने का बुक में दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा कहानी। तो इस कहानी के नाम दहली का स्कूल था, क्यों रखा है भाई? एक को यहाँ उन्हें छोड़ देते, इसका पूरे गांव वाले को विश्वास था चंडेश्वरी माँ पर, ये माँ मेरा रक्षा करेगी, ये माँ मुझे बचाएगी। लेकिन पूरा गांव खाली हो गया, बचा पाए? होता है ना, जब अपने साथ नहीं देगा ना तो भगवान भी साथ नहीं देता है, जब अपना साथ नहीं देगा भगवान भी साथ नहीं देगा। राम भगवान इसलिए जीत गए क्योंकि उनके साथ उसका भाई था, अपने लोग थे। लेकिन रावण इसलिए हार गया क्योंकि उनके साथ उसका भाई साथ नहीं था, इसलिए वो हार गया। अगर अपना लोग धोखा देता है तो दूसरे भी हेल्प नहीं करता है। तो चंडेश्वरी माँ भी इसका पूरे गांव वाला का रक्षा नहीं कर पाया, तो पूरे गांव वाला का इस माँ पर से विश्वास टूट गया। जो कि हर साल यहाँ पे मेला लगा करता था, हर साल यहाँ पूजा पाठ करती थी लक्ष्मी, पूरे गांव वाले यहाँ पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी पूरे गांव को नहीं बचा पाए। इसलिए इस कहानी का नाम दे दिया ढहते विश्वास। वो दिक्कत यहाँ तक में तुम्हारा खत्म होता है। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए फटाफट बनेगा, यहाँ देखो, ढहते विश्वास कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ से है? उड़ीसा का। इसका लेखक है सातकोड़ी होता। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसका हिंदी में रूपांतरण किए हैं, ठीक है। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी में कितना बेटा बेटी था? 2 बेटा 2 बेटी। बोलेगा बच्चे कितना था? तो 4 बच्चा था, 4 बच्चा था, ठीक है। बालक का नाम क्या था? अच्युत। किस शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया। किसके द्वारा? तो महाराजा जयति केसरी के द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मी का ससुर का मृत्यु शादी के बाद हो गया था, शादी के बाद हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो हीराकुंड बांध बनने में पत्थर में दब जाने के कारण उसका मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के पास था। कहाँ? देवी नदी के पास था। इसके ये जब आगे अंगना से इसका देवी नदी का बांध का और इसका हीराकुंड का पानी दिखता था। आगे देखो, गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि ने और कुछ लड़कों ने मिलकर कौन से संगठन का तैयार किया था? स्वयं सेवा आगे बोल रहा कि गांव के सरपंच ने
वो निधि को क्या कहा था कि अगर बाढ़ आएगा तो मुझे आकर खबर देना, मुझे आकर खबर देना। लक्ष्मी है वो किसके यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ काम करते थे। लक्ष्मी पास कितना जमीन था, तो 1 बीघा जमीन था। कितना था, 1 बीघा जमीन था। लक्ष्मी को किस पे विश्वास था, तो चंडेश्वरी स्थान पर विश्वास था। गांव के स्कूल में कितने लोग ठहरे हुए थे, 200 लोग ठहरे हुए थे। जब बाढ़ आया तो स्कूल पे कितना पानी था, तो ठौना भर, स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था। कोई दिक्कत, यहाँ तक में तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। इससे तुम्हारा ज्यादा यहाँ से ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, तुम्हारा जो बुक है इस बुक में क्वेश्चन क्या क्या है। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी एक महिला थी जो लक्ष्मण का पत्नी थी, जिसका घर कहाँ था, ये देवी नदी के पास थी, देवी नदी के पास थी। एक गरीब औरत थी जिसको 4 बेटा बेटी था। बस आगे है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। तो कहानी का आधार पर पता चलता है कि उड़ीसा का भी जनजीवन बिहार की तरह है। वहाँ भी जब बिहार में लोग मरते हैं हर साल में, कितना कभी सूखा, देखो यहाँ पे भी कभी सूखा, कभी बरसात, कभी बाढ़, और यहाँ बिहार में हुआ था। तो कैसे कि क्या बोल रहा है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। इसको कहानी के बारे में लिख दो तो माना जाएगा। अगला है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में लिखें। इस कहानी को अपने शब्दों में लिखें, जितना हम कहानी बताना है उस कहानी के लिए पूछेगा तो 5 मिनट पूछेगा। आगे है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी कैसे हो रही थी, क्या करती थी, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। तुम लिखिए बिहार भी हमेशा बाढ़ और इससे लिखिए बाढ़ से और सूखा से प्रभावित रहा है। इस बार तुम देख लो 2023 में देख लो, 23 आ गया, हाँ 23 में देख लो सूखा है। इसके पिछले साल बाढ़ आया था, तो यहाँ भी हमेशा रहते कभी बाढ़ कभी सूखा से प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश लिखें। इस कहानी को पूरे लिख दो, तुम्हारा सारांश हो जाएगा कंप्लीट। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा कहानी जो तुमको है बेहतर समझ में आ गया, और यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा समझ में आएगा तो यूट्यूब वीडियो चल जाएगा, वहाँ से फिर